वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज रिजल्ट आया है जो एम्स की तरफ से जारी किया गया है। जिन जिन लोगों को यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हुआ है वो यहाँ पर इस पीडीएफ में शो किया गया है। उनके रोल नंबर, कैटेगरी, जो जिन लोगों ने नॉरसेट 7 सेकंड स्टेट जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, उसके बाद जो सीट का अलॉटमेंट हुआ है वो इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा। जितने भी बच्चे हैं वो सेलेक्ट हुए हैं, जिन्हें सीट मिली है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इस मतलब पीडीएफ में कहा गया है, द ऑनलाइन एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉरसेट 7 स्टेज सेकंड। यानी जो नॉरसेट 7 स्टेज सेकंड का जो भी सीट एलोकेशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और नीचे आपको यहाँ पर जितने भी लोगों का जो मतलब सिलेक्शन हुआ है, जिन्हें सीट मिली है, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये रोल नंबर है यहाँ पर, और कैटेगरी कौन सी है, मेल है या फीमेल है, PWBD या फिर रैंक कितनी है उसकी, और कौन सा एम्स उसे मिला है, और यहाँ पर ये सब डिटेल दी गई है। तो अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मतलब सीट एलोकेशन यानी सीट अलॉटमेंट के दौरान फिल की जाएगी, या रिक्वायरमेंट या जिन जो भी सीट मतलब दी जाएगी वो उसका क्राइटेरिया क्या है, वो सब इसमें आप देखेंगे नीचे की तरफ। ये सब जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है जिनको सीट मिल चुकी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पूरी पीडीएफ में। ये 24 पेज की जो है पीडीएफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये कुछ क्राइटेरिया इन्होंने बताया हुआ है कि किन किन लोगों को जो सीट मिली है वो किस किस टाइप से क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगेगा। जैसे जर इस पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, रिजल्ट इज़ प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज लेट डाउन इन द एडवर्टाइज नंबर। ये यानी इसमें कहा गया है जो भी लोगों को मतलब कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं वो सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। तो यहाँ पर यही कहा गया है। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें। जो दूसरे पॉइंट में कहा गया है, द इंस्टीट्यूट allocation has been done in order of merit on the basis of NORCET 7 second rank, यानी स्टेज सेकंड रैंक। जो भी रैंक वाइज उन्हें जो भी सीट अलॉटमेंट हुआ है वो रैंक के अकॉर्डिंग सीट का अलॉटमेंट हुआ है। यहाँ पर इसमें दूसरे जो पॉइंट है उसमें यही कहा गया है। और यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है, जो PWBD है उसके जो कैंडिडेट है जो भी, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए होना चाहिए। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट है, द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोविजनली selected candidate will be strictly subject to verification of all original certificate candidate of the candidate। यानी जो भी कैंडिडेट को सीट अलॉटमेंट हुआ है उन सबको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं वेबसाइट पर। तो यहाँ पर वही यही दिया गया है फोर्थ नंबर में। और अगर कुछ भी मतलब जैसे जो भी इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल में उसे एक जो भी डेट दी गई है उसे पर्टिकुलर डेट को रिपोर्ट करना है और ज्वाइन करना है। और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर फॉल्स होती है तो उसका जो एडमिशन है वो मतलब एक तरह से जॉब है वो कैंसिल कर दी जाएगी। और पांचवा पॉइंट देख लेते हैं आप। प्लीज नोट दैट inclusion in the list cannot be claimed as right to employment to the post of nursing officer participate aims। यानी ये बोल रहे हैं कि जो inclusion on the list cannot be claimed, मतलब जो भी ये लिस्ट है ये क्लेम नहीं करती है कि सभी को यहाँ पर जो है मतलब सीट एलोकेशन यानी जो जॉब है वो मिलेगी। सिक्स पॉइंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें इतना कुछ है नहीं।
तो सेवन्थ पॉइंट में जो कहा गया है, ऑल द प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट आर मैंडेटली रिक्वायर्ड टू लॉग इन इन पोर्टल थ्रू माई पेज। यानी इसमें कहा गया है कि अपने पेज पर जो है लॉगिन करना है और एक्सेप्ट करना है एलोकेशन को, जो भी इंस्टीट्यूशन या जो हॉस्पिटल मिला है उसे एक्सेप्ट करना है, और सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कलर्ड डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वे 21/11/2024 तक अपलोड करने हैं, यानी उससे पहले पहले अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं अपने माई पेज, यानी अपने अकाउंट में जा करके लॉगिन करके वहाँ से आप जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कर सकते हैं। आठवें पॉइंट में है, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड इंस्टीट्यूट आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सेप्ट। यानी वहाँ पर क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, जो भी ऑप्शन आपको दिखाई देगा एक्सेप्ट करना है। ऑफर्ड सीट, जो भी सीट ऑफर की गई है। रिपोर्ट टू रेस्पेक्टिव एलोकेशन इंस्टीट्यूट एज पर शेड्यूल नोटिफाई रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन। और मतलब जो शेड्यूल उन्होंने बताया है जो भी, तो वहाँ पर क्या करना है, एक तरह से नोटिफाई करना है। अब यहाँ पर नोट में कहा गया है, जो मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है एक तरह से वो जो डेट है जो 14/11/2024 टू 21/11/2024, 14/11/2024 से 21/11/2024 तक सभी जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी वो मांग रहे हैं वो अपना अरेंज करके रखिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। देयर विल बी ए स्पेसिफिक पीरियड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद क्या क्या उसे करना होगा, एक्सेप्ट एंड विश टू रिपोर्ट एंड ज्वाइन द एलोकेशन इंस्टीट्यूट। यानी एक्सेप्ट के बाद करना है, रिपोर्ट करना है, ज्वाइन करना है जो भी उसे इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल मिला है। इफ़ कैंडिडेट ऑफर इफ़ कैंडिडेट ऑफर ए पोस्ट एट एनी एम्स हॉस्पिटल डज नॉट एक्सरसाइज द अबव ऑप्शन विद इन द टाइम स्पेसिफाई इन द इम्पोर्टेंट डेट लिंक। मतलब अगर एक तरह से ये कह रहे हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट डेट है, अगर उनके अंदर वो जो भी एक तरह से जिन्हें सीट मिली है वो अगर सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं तो उनके जो सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये सब स्पेसिफिक डेट दी गई है इसमें, जो 14/11/2024 से 21/11/2024 शाम 5 बजे तक। फिर नीचे की तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर 9। If a candidate is offered post at any of the institute and does not report the institution within the time notified by respective institution, then will be considered as refusal by the candidate to accept any of the offered institution, and his her candidature for this will be cancelled। यानी नौवीं पॉइंट में कहा गया है कि जो भी मतलब एक तरह से हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन जो भी उसे मिला है वो वहाँ पर रिपोर्ट नहीं करता है तो एक उसका जो एक तरह से कैंसिल कर दिया जाएगा, उसकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर 10th पॉइंट में कहा गया है, नोट इफ एनी कैंडिडेट हु हैज़ बीन allotted ए सीट एंड डज नॉट रेस्पॉन्ड इन एनी ऑफ द अबव मैनर। अगर जो भी ऊपर दिया गया है अगर वो सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करता है या फिर मतलब जो उसे सीट मिली है वहाँ पर नहीं जाता है तो उसका जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। यहाँ पर 11वां देख लेते हैं। 11वां पॉइंट क्या है, ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड एनी इंस्टीट्यूट आर रिक्वायर टू अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन नोरसेट। यानी जब आप पोर्टल पर जाओगे वहाँ पर आप जो भी 14/11/2024 से लेकर के 21/11/2024 तक 5 बजे तक जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं वो आपको अपलोड करने हैं। वो क्या क्या अपलोड करना है, या तो आपको एक ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, अगर वो नहीं है तो 10th की मार्कशीट करनी है।
फिर क्या करना है इसमें, ओरिजिनल सारे मतलब जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जैसे प्रोविजनल डिग्री होगी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, वो आपको ओरिजिनली अपलोड करनी है। फिर सी में है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, रजिस्टर नंबर होता है एक तरह से, वो भी ओरिजिनल आपको अपलोड करना है। और डी में है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ डिप्लोमा। अगर किसी ने जीएनएम की हुई है तो उसे एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, वो उसे अपलोड करना है। तो यहाँ पर अब देख लेते ई वाला पॉइंट, एनओसी, एनओसी उसे अपलोड करना है। और एफ में है वैलिड कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी एस सी एस टी ओ पी सी डब्ल्यू एस का वो है, वो करना है। और पी डब्ल्यू बी डी जो भी उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और रजिस्ट्रेशन स्लिप, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होती है वो आपको अपलोड करनी है। एडमिट कार्ड विद सिग्नेचर के साथ वो अपलोड करना है। कॉपी ऑफ ओरिजिनल ओरिजिनल आईडी कार्ड, जैसे कोई भी हो गया गवर्नमेंट, जैसे एक तरह से आधार कार्ड हो गया, इस तरह से आपको मतलब एक आईडी देनी है। लेटेस्ट फ़ोटो और स्कैन सिग्नेचर, स्कैन लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है। और स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ए, ये कॉपी ऑफ एड्रेस, और जो भी एड्रेस है परमानेंट वो यहाँ पर आपको देना है। जैसे क्या देना है एड्रेस की जगह में, जैसे इलेक्ट्रिकल बिल हो गया, राशन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, या अदर कार्ड जो भी हो सकता है, तो वो आपको मतलब अपलोड करना है। कैंडिडेट हु फेल टू अपलोड एंड प्रोड्यूस वैलिड सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी अगर वो अपलोड नहीं कर पाता है ओबीसी का सर्टिफिकेट, ओबीसी ईडब्ल्यूएस या फिर एससी एसटी पी डब्ल्यूबीडी, तो ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के दौरान क्या होगा, क्लेम कैटेगरी इन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम कैंडिडेट विल स्टैंड कैंसिल विदाउट एनी फर्दर नोटिस, यानी उसे कैंसिल कर दिया जाएगा अगर वो वैलिड या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो, या फिर अपलोड नहीं किया उसने तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 12 में वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए, मतलब जिस डेट से जिस डेट तक उन्होंने मांगा हुआ है वो सब। जैसे ओबीसी हो गया, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर वाला। बी पॉइंट में कहा गया है यहाँ पर जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉन क्रीमिलेयर ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो कब से कब तक का होना चाहिए, 1/4/2024 से 31/3/2025, इसके बीच का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। यहाँ पर ऐसे ही ईडब्ल्यूएस है वो भी 24-25 के आसपास का बना हुआ होना चाहिए, यानी 1/4/2024 से 31/3/2025 तक का बना हुआ होना चाहिए। अगर इससे पहले का बना हुआ है या 31/3/2025 के बाद का बना हुआ है, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर यही कहा गया है। फिर अब देख लेते हैं सी पॉइंट में क्या कहा गया है, वैकेंसी एडवर्टाइज अंडर ईडब्ल्यूएस आर एज पर द इंस्ट्रक्शन इशू बाय द, ये वही है कि मतलब जो ईडब्ल्यूएस होता है जो जनरल कैटेगरी वाले बनवाते हैं, तो वो भी कब से कब तक का होना चाहिए, 1/4/2024 से 31/3/2025 तक का होना चाहिए, यानी 2024-2025 जो है वो कंसिडर किया जाएगा इसमें। फिर डी में कहा गया है सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इशू फ्रॉम द दिल्ली कंस्टिट्यूट एंड ऑथोराइज मेडिकल बोर्ड मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट, जो भी मतलब सर्टिफिकेट है वो मेडिकल बोर्ड से ऑथोराइज होना चाहिए, वो इसमें कुछ पीडब्ल्यूडी वाला जो केस है वो है इस तरह से। तो पॉइंट नंबर 13 देखते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बी स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन, जो मतलब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो जल्दी ही स्टार्ट किया जाएगा, मतलब सीट एलोकेशन के बाद। ऑल पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी सभी जो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं
वो जिस भी हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए हुए हैं यानी मिला है, वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक तरह से उसका उसकी ज़रूरत होगी, कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इशू ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर, एक तरह से इसमें यह है कि मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। यहाँ पर पॉइंट नंबर 14 आप देख सकते हैं, पार्टिसिपेटिंग एम्स में prefer the verification in online offline mode as they deem suitable to conduct response respective institute and hospital shall publish the schedule of document verification for allocation candidate has as per decision competent authority at the institute hospital subject to last date prescribed इन क्लॉजर 11 अबव। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल पार्टिसिपेटिंग। अब 15वां देखते हैं, ऑल पार्टिसिपेटिंग एम्स रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल द कैंडिडेट। मतलब 15वें पॉइंट में कहा गया है कि ये जो भी राइट्स है वो रिजर्व है, किसी का भी यानी किसी वजह से एडमिशन को कैंसिल कर सकते हैं। एडमिशन यानी एक तरह से जो भी सीट एलोकेशन हुआ है उसे कैंसिल कर सकते हैं, इनके पास अथॉरिटी है। अगर कोई चीज़ प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है या प्रॉपर कोई भी जो इन्होंने बताया है क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग उसके किसी बंदे के पास कुछ नहीं है, क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता है, तो उसका एडमिशन मतलब एक तरह से सीट को कैंसिल कर देंगे। और जो भी मतलब कोई डिटेल या फिर किसी कोई समस्या आ रही है तो वहाँ पर आप वेबसाइट पे जा कर के ईमेल कर सकते हैं, या कोई किसी चीज़ को कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और एसएमएस को भी चेक करते रहना है, ईमेल को भी चेक करते रहना है, ताकि कोई भी जो भी नोटिस आए या जो भी उम, जो मतलब एम्स की तरफ से जो भी नोटिस आए सीट एलोकेशन के दौरान, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो भी डेट है वो आप यहाँ चेक करते रहना। देयर इज़ नो एनी फर्दर राउंड ऑफ एलोकेशन और वेटिंग लिस्ट। यानी इसकी यहाँ 17वां जो पॉइंट है इसमें कहा गया है, यहाँ कोई भी मतलब जैसे राउंड होता है ना, काउंसलिंग होती है, राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड या फिर वेटिंग लिस्ट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें बता दिया गया है कि कोई भी इसमें राउंड वगैरह नहीं होगा। जैसे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होती है, सेकंड राउंड होती है, या फिर वेटिंग लिस्ट लगती है, जो ज्वाइन नहीं करते तो उनकी वेटिंग लिस्ट लगती है, ये सेकंड राउंड लगता है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होगा, जो भी होगा ये फाइनल, एक तरह से ये फाइनल है। जो ज्वाइन नहीं करेगा उसकी जो सीट है वो अगले नोट सेट में जुड़ करके आएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक